प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। दो वैतालिक हैं। वैतालिक इक्वल टू स्तुति पर गीत गाने वाले चारण भाट, जो राजा की प्रशंसा में स्तुति गीत गाया करते थे और उनकी प्रशंसा किया करते थे। तो ये नेपथ्य से आवाज आ रही है रंगमंच के पीछे से। वैतालिक दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। वैतालिक कहू विजयताम देव, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रथम वैतालिक, पहला जो जिनका काम ही है कि राजा की स्तुति करना, उसको जो पसंद, उसकी प्रशंसा करना, तो वो उसी की प्रशंसा की, राजा की प्रशंसा में एक पद्य पढ़ता है, कहता है स्व सुख निरअभिलाष खिद्यते लोक हितहो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधेय अनुभवती ही मूर्धा पादप तीव्र उष्णम संयति परितापम छाया संसृष्टि तानाम। बहुत अच्छा पद है, सरल है, बढ़िया है। मीनिंग से देखें, शुभ सुख निरअभिलाषम, अपने सुख की अभिलाषा ना रख करने वाले, अपने सुख की कोई अभिलाषा नहीं करते हैं, अपने सुख के प्रति कोई बुरा नहीं होता है। लोक हितो, प्रजाजन के लिए, प्रजाजनों के लिए, खिद्यति माने कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं। वृत्ति कार्य व्यापार व्यवहार एवं विधा एवं ऐसा ही है। पादप वृक्ष, पादप वृक्ष से कहते हैं पादप। पादप का अर्थ है जो पादान चरणाभूता आधारभूता एव प्रजा पाति इति रक्षति पादा। प्रजाजन राजा के आधारभूत पैर ही होते हैं। और वृक्ष को पादप इसलिए कहा जाता है कि पादई पिबती, जो जड़ों के द्वारा, पैरों के द्वारा जल पीते हैं, जलपान करते हैं, रसपान करते हैं, इसलिए। और वृक्ष अपनी जड़ों से ही जल ग्रहण करके हरे भरे रहते हैं, तो जल पैरों के द्वारा पीते हैं, जड़ों के द्वारा पीते हैं, इसलिए इसको पादप कहा गया है। पादप मूर्धा, अपने मस्तिष्क पर, संश्रिता नाम, अपने आश्रय में आए हुए लोगों के परित्राप संताप को समयति, शांत कर देता है। ध्यान से सुना विद्यार्थियों। शुभ सुख निरअभिलाष, अपने सुख की अब इच्छा न रखने वाले राजा लोग, प्रजावाल राजा लोग। लोक हितो, प्रजाजन के लिए, प्रतिदिनम खिद्यति, प्रतिदिन कष्ट से सहते रहते हैं, सहते हो। हे राजा, राजा के लिए कह रहे हैं, हे राजा, आप राजा के साथ जो अपने सुख की अभिलाषा नहीं करते हैं, इच्छा ना रखने वाले, प्रजाजन के लिए प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो। और क्या कह रहे हैं, अथवा ते व्रति एवं विधा एवं, तुम्हारा कार्य व्यापार भी इसी प्रकार का है जैसे कि ही। अब दूसरा वाक्य है यहाँ पर, दूसरा उत्तरार्ध मामला है। पादप मूर्धा तीव्र उष्णम अनुभवती, वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है। और छाया संत्रासा नाम, अपनी छाया में, अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर परितापम समझती, उसका संताप को दूर करता है। यहाँ राजा को पेड़ के समान बताया है। पेड़ अपने ऊपर धूप सहन करता है और अपनी छाया में आए हुए लोगों को धूप नहीं देता है, उसको छाया देता है, उसका संताप दूर करता है। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। तो यहाँ पहली बात कह दी गई है, ठीक उसी के समान दूसरी बात कही गई है। दो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता होने के कारण यहाँ दृष्टांत अलंकार है। 15 वर्ण है, इसलिए इसमें मालिनी छंद है। प्रस्तुत
पद्य का सारांश यह है कि राजा का कार्य स्वयं दुख सहन कर प्रजा को सुख प्रदान करना है। जिस प्रकार वृक्ष अपने ऊपर दुस्सह धूप को सहन करता हुआ अपने नीचे बैठे आश्रितों को छाया देकर उनका आतप जन्य संताप है उसको दूर करता है, इसी प्रकार प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने के कारण खिन्न भी राजा प्रजा के लिए खेद को दूर करता है। प्रस्तुत पादप पद का अभिप्राय है कि राजा भी पादप ही होता है। पादान चरणाभूता आधारभूता व प्रजा पाति इति रक्षति पादा। प्रजा या राजा के आधारभूत पैर ही होते हैं, वो उन्हीं पैरों के सारे चलता फिरता कार्य करता है और उनकी रक्षा भी करता है। वृक्ष के अर्थ में पादप का अर्थ है जो पादे पीवती, जो जड़ों के द्वारा जल या रसपान करते हैं। वृक्ष अपनी जड़ों से जल ग्रहण करके हरे भरे रहते हैं। प्रस्तुत पद्य में वृक्ष पर सज्जनों के व्यवहार का आरोप किया गया, इसलिए यहाँ पर समासूक्ति अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है यहाँ, क्योंकि बिंब प्रतिबिंब भाव है। दो समान धर्म वाली वस्तु में बिंब प्रतिबिंब भाव है, समान कही गई है। मालनी छंद है इसमें। वृत्त है 3। एक बार और सुने विद्यार्थियों। शुभ सुख निरअभिलाष, अपने सुख की इच्छा ना रखने वाले। लोक हितौ, प्रजाजन के लिए जो प्रतिदिन खिद्यते, प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो। अथवा ते व्रति एवं विधा एव, तुम्हारा कार्य व्यापार भी इसी प्रकार का होता है जैसे कि वृक्षों पादप मूर्धा धूप तीव्र उष्ण अनुभवती, पेड़ होते हैं जो अपने ऊपर प्रचंड धूप को सहन करता है। और छाया संतराप्ति, और छाया में आए हुए आश्रितों को, लोगों को छाया देकर संताप को दूर करता है। तो यहाँ पर राजा की और पेड़ की बिल्कुल समान बताया गया है। दोनों बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों वाक्यों के अंतर है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार का वर्ण है। एक दो व्याकरण टिप्पणी देख लें। शुभ सुख निरअभिलाष, शुभस्य यत् सुखम सुख शुभम सुखम तत्र निरअभिलाष सुख सुर निरअभिलाष। लोक हितौ, लोकस्य हेतु इति लोक हितौ, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वृत्ति शब्द कैसे बना? वृत्त के बाद 3 प्रत्यय जोड़ा गया है। संत्रासत नाम सम श्री त सम उपसर्ग पूर्वक श्रित धातु में त प्रत्यय जोड़कर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। परितापम, परितः तापम परिताप। अनुभवती, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु में लट लकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार एक पद बहुत अच्छा है। और यहाँ पर पहला जो वैतालिक है वो राजा की प्रशंसा में उसने ये गीत गाया है और या ये वाक्य कहा है। राजा को हाँ पेड़ के समान बताया जो अपने ऊपर कष्ट सहता है लेकिन अपनी छाया में अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करता है और उनको उनके संताप को दूर करता है, उनको छाया प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू।